Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of August 2026. Let's cut the deck. Current energies of your person is the Hierophant. Intention of your person, Four of Coins. Future action of your person, the World. Very good energies. Your energy, the Emperor in reverse, which is fine. And future of this overall connection. Oh, wait. Empress नहीं है. Empress नहीं, चिपक रहे हैं कार्ड. Judgment. 4 major arcana cards आए हैं. Bottom of the deck is 8 of Wands. Why these cards are sticking? Humidity है, कोई बात नहीं. Amazing Gemini. Very, very good. आप लोग शायद सेम एज ग्रुप के हो सकते हो या आप एज में बड़े हो सकते हो. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जेमिनाई. एंड यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है जेमिनाई कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो रहा है. डे बाय डे इनका सीरियसनेस आपके प्रति बढ़ रहा है. अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, विद इन 4 वीक्स फ्रॉम नाउ आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिज होते हुए दिख रही है. कमिटमेंट, डेडिकेशन, एक दूसरे के प्रति बहुत. हायरोफेंट एंड एम्परर. आप अंदाजा लगा रहे हो इसकी, इस रीडिंग की कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है. यू गाइज आर वेरी वैल्यूबल पीपल. एवे ही नहीं हो, हल्के में नहीं, हल्के वाले इंसान नहीं हो आप लोग का करियर बहुत अच्छा है. आप लोग अगर प्यार करते हो तो पूरा डेडिकेशन के साथ, एफर्ट्स के साथ प्यार करते हो. एंड फाइनली जेमिनाई, आपको एक ऐसा इंसान मिला जो आपकी एनर्जीज मैच कर रहा है. एंड इफ यू गाइज आर रेजोनेटिंग विद दिस रीडिंग इज फॉर यू. बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, सैजिटेरियस एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हायरोफेंट. दे वांट टू मैरी यू. अगर शादी वाला इंटेंशन नहीं है, बहुत लोग अब आजकल नई शादी वादी करना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन. दे वांट टू बी इन अ वेरी नाइस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू. इन देयर एनर्जीज इन्हें ऐसा लगता है फाइनली मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है, या मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जो कि जेमिनाई है, जो कि मेरी एनर्जीज को मैच कर रहा है. रिस्पेक्टफुल है, काइंड है, केयरिंग है, बड़ों के प्रति बहुत आदर्शवादी है, बड़ों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं. सो दे फील वेरी कनेक्टेड विथ यू. इन देयर एनर्जीज इन्हें पता है कि हाँ भाई, जेमिनाई एक रिलायबल इंसान है. जेमिनाई को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. जेमिनाई धोखेबाज इन सब, यहाँ ना कहीं पे भी धोखा, बदतमीजी, षड्यंत्र, झूठ कुछ भी नहीं दिख रहा है. सो इन देयर एनर्जीज दे हैव दिस जिसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट बोल लो, ब्लाइंड फेथ बोलो. इन्हें पता है यार, जेमिनाई जो भी है सच्चा इंसान है. आपका ये इंसान जो ये है, जो आपका पार्टनर है, आपकी भरपूर रिस्पेक्ट करते. दे थिंक दैट यू आर सच अ डिग्निफाइड पर्सन. ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन जब आपसे फ्लर्ट कर रहा है तो आप उनसे फ्लर्ट होने लग जाओ, उनको डीएम में रिप्लाई करने लग जाओ. यही तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम्स है. और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है कि कोई भी टेंशन दे रहा है, अरे हमें टेंशन के वैलिडेशन कितने भूखे कि मर जाएं. सो इन योर पर्सन्स एनर्जी दे थिंक नहीं, दे नो यूर अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन. क्या ये आपसे प्यार करते हैं? एब्सोल्युटली. दे ट्रूली प्यार से ज्यादा, कई गुना ज्यादा ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं. और हर रिश्ते की बुनियाद रिस्पेक्ट से होती है. ऑल्सो इन देयर एनर्जीज दे वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर यू. क्या जेमिनाई मेरा पार्टनर है, जेमिनाई मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मुझे जेमिनाई के लिए ये करना है, वो करना. जैसे कहते हैं एक करने वाली जो बात होती है ना, कि मुझे अपने पार्टनर के लिए करना है. आज के टाइम क्या होता है, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट लास्ट नाइट. व्हाट अ ब्यूटिफुल पॉडकास्ट. कुछ कुछ बातों से मैं डिसअग्री कर रही थी, बट कुछ कुछ बातें वो मैम इतनी प्यारी बोल रही थी कि इट इज नॉट अबाउट टेक एंड गिव, इट इज अबाउट गिव एंड टेक. आप पहले दो तो सही, आप प्यार तो करो सामने वाले से. हमें एक्सपेक्टेशन से वो करे करे हैं कुछ.
मेरे फैम कुछ हैं मेरे जानने में लोग जिन्हें सिर्फ चाहिए कि भैया हमें ला के दो, हमें करो, बट दे खुद नहीं कुछ देंगे, तो उन लोग का कभी कुछ ग्रोथ नहीं होती है। एंड इन लव रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप यू हैव टू गिव, जरूरी नहीं उसी इंसान से आए। तो इनका जो एनर्जी है ना, जिम दे वांट टू डू थिंग्स फॉर यू एंड विद द हाइरोफेंट एंड वर्ल्ड एट द एंड। यहाँ पे बहुत सीरियस है, इस साल के एंड तक मैक्सिमम मैक्सिमम मोटा मोटा बना बता देती हूँ, टॉरस सीजन तक विच इज मे नेक्स्ट ईयर तक आप लोग की शादी यहाँ होती हुई दिख रही, इफ यू गाइज इन द मैरिज वाली एज। और छोटे एज ग्रुप में ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है यार, जब दो लोग, दो करेक्ट लोग हैं या दो सच्चे लोग हैं, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्यार चाहते हैं, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, कमिटमेंट है, तो उस इंसान को पकड़ लो, वो आपको पकड़ ले, आप उसको पकड़ लो, साथ में लाइफ निभाओ। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, स्पेशली ये लड़के बहुत करते हैं, मेन करते हैं, एंड फिर कुछ लोग को फिर सपने आते हैं 4-5 साल बाद, फिर ईमेल लिखा जाता है व्हाटएवर कि अच्छी लड़की मिलती है, अच्छा लड़का भी मिलता है, तब आप वो सब अच्छे होते, सब होते, फिर सालों बाद या महीनों बाद रियलाइज होता है अरे यार वो तो इतना अच्छा इंसान था। वो तो ठीक है, कमियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती है, 3-4 चीजें ऊपर नीचे होती है, होता है कि कुछ लोग गुस्सा होता है, जो भी व्हाटएवर, कोई इंसान आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। फिर बाद में रियलाइज होता है अरे भैया जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, फिर भागते हैं, फिर ईमेल करते हैं, फिर ये सब करते हैं। तो जब कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसके साथ रिश्ता बिल्ड करो, और अपने अंदर भी हीलिंग करो। ये नहीं कि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि वो परफेक्शन का देवता और देवी बन जाए, अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट लाओ। एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन दिस कनेक्शन। यही होती है और एंड बाय द वे जेमिनी, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आई वाज सेइंग दैट आप कि कोई अच्छा इंसान मिले, उसको वही पकड़ लो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, खुद में भी डेवलप, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए, सामने वाला इंसान भी इंप्रूवमेंट लाए, बिकॉज इट्स एंड ऑल्सो अपने ट्रॉमास को हील करो। जो भी ट्रॉमा है, जनरेशनल ट्रॉमा है, फैमिली ट्रॉमा, उसको हील करो। माँ बाप तो दे देते हैं ट्रॉमा, फिर उससे अपनी ही रिलेशनशिप, अपनी ही लव लाइफ और अपनी ही पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय करते हो, उससे भी हील करो। बट एनी विच वेज, लविंग एनर्जीज, कीप इट अप जेमिनी, एंड पर्सन आपका बहुत समझदार है। इंटेंट, देयर इंटेंशन, 4 ऑफ पेंट्स, दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट यू जेमिनी, बहुत पॉजिटिव है। इंटेंशन में इनका ये है कि इफ दिस इज अ मैन, देयर इन दिस एनर्जी जिम, कि मेरा पार्टनर, मेरी बंदी जेमिनाई जो है, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है। देयर इन दिस वेरी प्रोटेक्टिव मोड। इंटेंशन में या आपको हमेशा एक होता है ना कि आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, एक प्रोटेक्टेड माहौल में रखना चाहते हैं कि जेमिनी इज माय मैन, जेमिनी इज माय वुमन, एंड आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय मैन एंड वुमन। दैट्स वन एनर्जी। दूसरी एनर्जी ये है कि इंसान आपको, मेरे हिसाब से ये इंसान आपको ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं कि ब्रेकअप कर लिया, अरे थर्ड पार्टी, अरे नौटंकी, नो। ये रिश्ता निभाने वाले लोगों में से अंदर इंटेंशन, इनका पॉजिटिवनेस, और यहाँ पे वैसा पॉजिटिव नहीं है कि तुम यहाँ मत जाओ, अरे अपनी लोकेशन शेयर करो, ये टॉक्सिसिटी नहीं, बट एक जो हेल्दी वे में पॉजिटिवनेस होता है ना, वो दिख रहा है मुझे। दैट्स इट, इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, ब्यूटीफुल इंटेंशन, कीप इट अप। बट इंटेंशन ही जो एनर्जीज एंड फ्यूचर एक्शन है, यही रीडिंग का वो है। एंड विद जजमेंट एंड द एम्परर, फ्यूचर एक्शन द वर्ल्ड। देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, मैरिज है, सब है। सेकेंडली, आप लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, मेरे हिसाब से फॉर मेनी ऑफ यू जेमिनी, व्हाट आई एम सीइंग, कि आप लोग शायद शादी में पैसे नहीं खर्च करोगे, मे बी आप लोग शायद कोर्ट मैरिज करोगे, बहुत छोटी इंटीमेट वेडिंग करोगे, और पैसे सेव करके आप लोग दुनिया घूमोगे। कुडोस, आई आई ये तो मैं प्रमोट करती हूँ। पैसे सेव करो, दुनिया घूमो, ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। ट्रैवल द वर्ल्ड, ट्रैवल, पूरी कंट्री घूमो, या नहीं भी घूम सकते तो पूरा इंडिया घूमो। तो मुझे उस किस्म की यहाँ पे माइंडसेट दिख रहा है। प्लीज वेडिंग्स में पैसा खर्च करना बंद कर दो, समझदारो। थैंक यू टू जेनजीज, दे आर डूइंग दैट, स्टॉप इट। फालतू फंड के लोगों को खिलाना ढुलाना, और जो कह रहे हैं हमें यहाँ खिलाया नहीं, उनको थाली भेज दो एक जोमेटो से ऑर्डर करके, ज्यादा ही है तो मुझे उस किस्म की यहाँ पे एक मैरिज और वैसा दिख रहा है। थर्डली, व्हाट आई एम सीइंग विद द वर्ल्ड, यार आप लोग लाइफ बिल्ड कर रहे हो, आप लोग बहुत, आप लोग की एक, जिससे कहते हैं कि आप लोग की एक स्पिरिचुअल, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रही है, कि आप लोग की एक नॉलेज बढ़ रही है, आप लोग का जो लाइफ जीने का जो नजरिया है, तरीका है, वो बढ़ रहा है। आई थिंक आप लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हो। दिस पर्सन विल बी, और ये ऑल्सो मुझे दिख रहा है इनके करियर में ग्रोथ दिख रही है फॉर मेनी ऑफ यू। आप लोग शायद अब्रॉड में भी सेटल डाउन होते हुए दिख रहे हो फॉर सम ऑफ यू, चांसेस ये भी हैं। एंड विद द वर्ल्ड एनर्जी, दिस पर्सन विल कीप यू हैप्पी नो मैटर व्हाट, बहुत खुश रखेगा, ये रखेंगी आपको।
ज़िम्मेदारी लेके, कमिटमेंट लेके, और ये इंसान बहुत पॉज़िटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है विथ टाइम, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैन बी दिस कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन एज़ वेल। आप लोग का शायद कोई पास्ट लाइफ़ का ही कोई कर्म था कि आप लोग इस जन्म में साथ में आए हो। And you know why you have attracted this kind of person, इतना sensible, mature, loving, caring kind person, because you yourself, Gemini, जैस अगर आपको जैसा पार्टनर चाहिए कि भैया ऐसा पार्टनर, आपको खुद भी वैसा बनना पड़ता है। मेरी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है और मैं जैसी हूँ, मुझे वैसा ही पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, व्हाटएवर जो भी है। तो आप खुद वैसे हो जेमिनी, द एम्परर की एनर्जी में। यू रियली लव दिस पर्सन, आप भी बहुत पॉसेसिव हो अपने पर्सन के लिए। आपकी भी एनर्जी सेम है, हाइरोफेंट विद एम्परर, ये कितनी पावरफुल कॉम्बिनेशन है आपको पता है? आपकी एनर्जीज ऐसी, भैया तुम मेरे बंदे हो, बंदी हो, आई एम डेडिकेटेड, कमिटेड, और मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं कि आपने इन्हें पकड़ा है, इन्होंने आपको पकड़ा हुआ है। म्यूचुअल लव से, म्यूचुअल केयर, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एफर्ट्स के साथ आप लोग एक रिलेशनशिप चला रहे हो। प्यार ऊपर-नीचे होता रहता है। प्यार आप शायद 10 दिन करोगे, 15वें, छठवें 15वें, 16वें दिन लगेगा कि क्या है ये? बट प्यार ऊपर-नीचे होता है, बट क्या करता है? कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, हाउ मच यू केयर फॉर योर पर्सन, उससे चलता है ना। आपकी भी एनर्जीज़ परफेक्ट है जेमिनी, प्राउड ऑफ यू। आप दोनों के करियर में इतनी एक्सीलेंट ग्रोथ दिख रही है ना विथ टाइम। आप लोग एक-दूसरे को स्किल सेट सिखाते हुए दिख रहे हो, एक-दूसरे की जॉब में, बिज़नेस में मदद करते हुए दिख रहे हो, एक-दूसरे को ग्रो करवाते हुए दिख रहे हो। एंड रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है। आई एम सो हैप्पी विथ यू जेमिनी, एंड आपकी भी एनर्जीज एकदम टॉप नॉच है। ये हाइरोफेंट में तो आप एम्परर की एनर्जी में हो, करने वाले लोगों में से हो जेमिनी, प्राउड ऑफ यू। एंड द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज जजमेंट। दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आप लोग कमिटेड, देखो 4 हफ्ते के अंदर कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, उसके बाद मई तक, यहाँ पे शादी, मई तक मैक्सिमम टाइमलाइन, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, शादी दिख रही है। शादी नहीं भी है, छोटे हो एज ग्रुप में, यू गाइज आर ग्रोइंग ईच विथ ईच अदर। होते हैं ना कुछ लोग, आप लोग कुछ कपल्स को जानते होंगे जो हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स होते हैं, हाई स्कूल से या फिर कॉलेज टाइम से ही साथ में होते हैं, फिर पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिल्ड करते हैं। मतलब ऐसा रोमांस तो सबके साथ, ऐसा पार्टनर सबके साथ मिल जाए तो लाइफ का एक जो पार्ट होता है ना, पर्सनल एंड लव लाइफ, वो जब सॉर्टेड हो जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में। तो उस किस्म का, भले ही आपका शायद हाई स्कूल वाला नहीं हो, बट यू गाइज आर बिल्डिंग योर लाइफ टुगेदर, एंड फ्यूचर में विद जजमेंट एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। आप लोग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ, मैच्योरिटी के साथ, लव के साथ, काइंडनेस के साथ इस रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, फालतू फंड की एक्सपेक्टेशंस नहीं, अरे मेरा पार्टनर तो मेरे लिए ये करेगा, वो करेंगी। मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के, क्या बोलती हूँ मैं अपने चैनल में, भैया बेयर मिनिमम रखो। अगर आपका पार्टनर आपके लिए बेयर मिनिमम कर रहा है, खुश रहो। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ही दुख का सागर बढ़ेगा। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। अपनी पर्सनल लाइफ में, विथ योर पार्टनर्स, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स, कीप लेस टू लेस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट करो, पूछो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद नहीं पूरी कर सकते हो क्या? खुद नहीं तुम जा सकते हो ट्रिप में? खुद नहीं अपने आप को खुश रख सकते हो क्या? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप लोग इतना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की किताब पढ़ रहे हो, रिलीजियस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कि आप लोग लाइफ को अलग तरीके से बिल्ड करो। फॉर मेनी ऑफ यू, आप लोग शायद ये जो संसार का जो है ना, लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है, उसको कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं अपने चैनल में। शायद ये आप लोग का शायद आखिरी जन्म हो सकता है। शायद आप लोग मिले ही हो इस जन्म में, ताकि आप लोग अपना ये कर्म है वो पूरा करो, और एक साथ इस जो ये मोह माया है, जो संसारिक ये है, उससे निकलो। या दैट्स माय एक्चुअल गोल वैसे लाइफ में, कि इस सब से निकलूं मैं। तो अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको, आप उनकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प करे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। इतना स्पिरिचुअली डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है। प्यार सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं होता कि फिजिकल तौर पे और आई लव यू बोल दो। आप कितना एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हो इन स्पिरिचुअल टर्म्स, इन मेंटालिटी टर्म्स, इन इमोशनल टर्म्स, दैट्स व्हाट ट्रू लव इज ऑल अबाउट। और जो ये बहुत रेयर है आज के टाइम पे, बहुत ही रेयर है। ठीक है, बच्चे पर कर लो, फैमिली हो जाए, सब हो जाए, बट आप दोनों कितना एक दूसरे को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हो। दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द रिलेशनशिप आई एम सीइंग जेमिनी। क्या बेहतरीन रीडिंग है, क्या मुआ मुआ रीडिंग हुई है। मजा आ गया। ऐसा भाई, ऐसा रिलेशनशिप मेरे सारे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे सारे व्यूअर्स डिजर्व करते हैं, कि सबकी स्पिरिचुअल
अवेकनिंग हो जाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी नहीं है कि बुरी चीज़ों से हो। अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको एक गुरु और टीचर की तरह हो। ये इंसान आपका गुरु एंड टीचर है जेमिनी, और आप इनकी लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, एक प्रोटेक्टर, एक राजा या एक रानी के, ये गुरु हैं और आप एक राजा रानी हो आपके पर्सन के। दैट्स व्हाट द डायनामिक आई एम सीइंग इन दिस कनेक्शन। आप लोग अगर अपना कुंडली-वुंडली अच्छे से चेक कराओ तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो होने वाला परमानेंट पार्टनर है वो क्या सोल पर्पस लेके आ रहा है। और जो जिस चीज़ में आपकी कमी होती है, आपको वही इंसान, वही प लाइफ़ पार्टनर मिलता है जो उसके अंदर वो होता है। क्या कहते उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मुझे पता है मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ नहीं है, तो वो जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर लैकिंग है, मेरे पार्टनर में वही क्वालिटीज़ होंगी, और जो उसके अंदर लैकिंग है, वो मेरे अंदर होंगी। दैट्स हाउ यही होता है। क्या आज ज़्यादातर केसेज़ में क्या कहते हैं कि जो आपका होने वाला हस्बैंड वाइफ होता है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो दुश्मन नहीं होते हैं। वो आपको वो लाइफ़ लेसन्स, वो स्पिरिचुअल लेसन्स दिखाने आते हैं जो आपके अंदर लैक करते हैं। वो आपको आईना दिखाने आते हैं, मिरर करते हैं, और आप उनको मिरर करते हो, एंड इसलिए तो क्लैशेज़ होते हैं। जो जितना जल्दी ये सब बातें समझ ले, उतनी उनकी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट बट इसमें, इस केस में जेमिनी, आप दोनों के केस में अपलिफ्टमेंट की एनर्जी है, सोल अपलिफ्टमेंट की। जब सोल अपलिफ्ट होगी तो लाइफ भी अपलिफ्ट होगी। वंडरफुल, ग्रेट। क्लेम करो ये रीडिंग जेमिनी, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।